धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ के दूसरा अधिकार और 126-127 गाथा है। इसमें गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण चल रहा है उसमें क्रमबद्ध परिणाम की चर्चा आई, क्योंकि यह दो द्रव्य जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य यानी मुख्यतया जीव और पुद्गल के बीच जो भेद विज्ञान उसका प्रयोजन क्या है कि दोनों को भिन्न भिन्न जानकर निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साधना। तो मोक्ष मार्ग की जो साधना है वो भी क्रमबद्ध है, ये चर्चा बीच में आई। उस पर अपन ने कल एक जो पैराग्राफ पढ़ा था दोबारा से थोड़ा लेते हैं और आगे देखते हैं। प्रश्न ये उपस्थित हुआ उस क्रमबद्ध परिणमन या क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में कि पर द्रव्यों का कर्तापना तो जीव को नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतः अपने से अपने जन्म क्षण में क्रम नियमितता से होता है, लेकिन अपने परिणाम के संबंध में भी तो क्रमबद्धता है ना। अपना जो भी परिणाम है मोह का, राग का, द्वेष का या कि स्वरूप के अनुभव का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष की प्राप्ति का, क्योंकि अभी तो 7 तत्वों की चर्चा आएगी ना। जीव और अजीव दो मूल पदार्थ कहे, फिर उनके संयोग माने उनकी साथ साथ हयाती है, और जीव अपने से परिणमता है और कर्म आदि पुद्गल अपने से परिणमते हैं। तब वहाँ पर पुण्य पाप आश्रम बंध ऐसे परिणाम वे भी क्रम नियमित हैं। संवर निर्जरा मोक्ष ऐसे निर्मल और पूर्ण निर्मल परिणाम वे भी क्रम नियमित हैं। तो उसके संबंध में प्रश्न हुआ कि जो अभी हमारी भूमिका में प्रश्नकार है ना, जिनका प्रश्न छपा नहीं है यद्यपि, पर अपन समझ सकते हैं कि क्या पूछा है कि हमारी भूमिका में अभी राग आदि भाव आते हैं तो उनका भी क्रमबद्ध परिणमन है, तो रोके तो नहीं जा सकते, तो क्या करना। तो वो क्रमबद्ध है ऐसा तुमने निर्धारण कहाँ से किया। राग का परिणाम तुम राग के ऊपर एकत्व रखकर और राग रूप मैं हूँ ऐसा मानकर राग के जो परिणाम हैं उनको तुम क्रमबद्ध कहकर और अपने स्वरूप को देखना नहीं चाहते, तो ऐसे तो जिन मार्ग में व्यवस्था नहीं है। राग का परिणाम भी आया है तो वह राग का परिणाम अपने क्रम नियमितता में उपस्थित है, यह तुम कहाँ देखकर कहते हो। मूल बात यह है ना। ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया। देखो, अपने में भी वे रागादि परिणाम बने तो बनने दो। इसका अर्थ क्या? बने तो बनने दो। उस प्रकार के क्रोधादि के परिणाम, काम क्रोधादि के परिणाम बने तो बनने दो, वे तो क्रम नियमित हैं। पर उसका अर्थ क्या? राग आता है तो उसकी दृष्टि कहाँ है? राग की दृष्टि है, राग में एकत्व है, अपने को राग रूप मानता जानता है। अब कहता है कि राग आता है तो आने दो,
अरे यह क्रम नियमितता तेरे तब श्रद्धान में खड़ी होगी जब इस वीतरागी तत्व का श्रद्धान होगा तब। ये कहना है, स्वभाव पर दृष्टि दिए बिना पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय हो नहीं सकता, श्रद्धा उसकी हो नहीं सकती, है ना। राग को उसकी दृष्टि कहाँ है? जो ये कहता है कि राग आता है, होता है तो होने दो, उसकी दृष्टि कहाँ है? कि राग के ऊपर नहीं, पर्याय के ऊपर नहीं, पर के ऊपर नहीं, गुण भेद के ऊपर नहीं। अखंड ज्ञायक मूर्ति आत्मा है, उस ओर सावधानी से जुटकर पर का अकर्ता हुआ तब उसकी क्रमबद्ध की मान्यता सच्ची हुई। कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी सावधानी से जुटकर, है ना। क्या सावधानी है और जुटने का अर्थ क्या? कि रुचि की परिपूर्णता से अपने इस त्रैकालिक ध्रुव परिपूर्ण स्वभाव की रुचि की उग्रता, रुचि की तीव्रता, वो जुटना हुआ है। और सावधानी ये कि बीच में अनेक प्रकार की कषाय की मंदता वाले बहुत परिणाम आएंगे, उनमें रुकना नहीं, अटकना नहीं, उनमें कोई धर्म है ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचना, इसका नाम सावधानी। तो सावधानी से जुटकर पर का अकर्ता हुआ है, तब उसकी क्रमबद्ध की मान्यता सच्ची हुई, वह तो ज्ञाता दृष्टा हो गया। और जब ज्ञाता दृष्टा हो गया सच्ची में, तो वही वास्तव में पर का अकर्ता हुआ और क्रमबद्ध का जो वस्तु स्वरूप का नियम है, सिद्धांत है पर्यायों की क्रमबद्धता का, उसका सच्चा श्रद्धानी हुआ। श्रद्धान जो क्रमबद्ध का है वो भी एक साथ होता है, स्वभाव पर दृष्टि जाते ही होता है, धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होता है। श्रद्धान तो एक साथ होता है। देखो बात ऐसी है, वस्तु स्थिति ऐसी है, निजात्म द्रव्य में लीन होकर कहो या क्रम में कर्तृत्व बुद्धि छूटकर, यानी पर्यायों के क्रम को जानकर अपने स्वभाव में लीन होकर उनमें कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। किसमें? पर के परिणाम में भी और अपने परिणाम को भी लाऊं बनाऊं करूं, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि छूट गई, ज्ञाता हो गया। होने वाली पर्याय ज्ञान गुण की भी, रागादि की तो बात प्रारंभ की थी प्रश्न पर से, पर यहाँ तो कहते हैं ज्ञान गुण की भी क्रमशर होने वाली पर्याय, राग की भी क्रमशर होने वाली पर्याय, पर की भी क्रमशर होने वाली पर्याय। तीन लिए, क्योंकि तीनों पर इसकी अभी स्वभाव को भूलकर इन तीनों में ये मग्न हो रहा है। कहाँ मग्न है? कि पर की तरफ लक्ष्य है तो उसके परिणामों को हटाऊं बनाऊं उस प्रकार, और राग में भी ऐसा ही इसका प्रवर्तन है कि ये राग लाओ ये राग हटाओ, और ज्ञान में भी इसको ऐसा है कि ये जानूं ये ना जानूं अथवा ज्ञेय से ज्ञान हुआ। तो तीनों के संबंध में यहाँ पर बात कही कि ज्ञान गुण की भी क्रमशर होने वाली पर्याय, राग की भी क्रमशर होने वाली पर्याय, और पर की भी क्रमशर होने वाली पर्याय है। उसका मैं करता नहीं, मेरे किए होती नहीं, मेरे ज्ञान गुण की पर्याय, मेरे किए होता नहीं, मेरी परिणति में उत्पन्न होने वाली राग की पर्याय। मैं पर द्रव्य के किसी परिणाम को कर सकता नहीं, क्योंकि
मैं तो एक रूप स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसी दृष्टि हुई, यानी ये पूरी चर्चा का सार क्या निकल करके आया कि जो तेरे को कर्तृत्व का अहंकार अनादि से चला आया है, वह कर्तृत्व का अहंकार सिर्फ ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि से ही छूट सकता है, और कोई रीति नहीं है। अभी भी अपने को ऐसा लगता है ये बदला इसलिए मेरा ज्ञान बदला, ऐसा ही नहीं। वो समय क्रमबद्ध प्रयास, ज्ञान की भी उस समय की उस तरह की, गे की क्रमशर, ज्ञान की क्रमशर, और वहाँ उत्पन्न होने वाले ठीक अठीक राग की भी क्रमशर। लेकिन ये बात कहने बोलने मात्र की नहीं है। ये बात कब, ये जो पर और राग और अपने परिणाम के कर्तृत्व का अहंकार कब टूटेगा, कब छूटेगा, कि ये अकर्ता नाम ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि होगी तो छूटेगा। बाकी पढ़ाई से नहीं छूटेगा। पढ़ाई तो क्रमबद्ध पर्याय की 1, 2, 3, 4, 100 पुस्तक पढ़ो, 308 से 311 गाथा 100 बार पढ़ो, है ना। प्रवचन सार की 101, 102 गाथा अनेकों बार पढ़ लो, नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहा, देखो दोबारा से, ये रह गया था, कल समय कम था तो जल्दी से अपन ने पढ़ लिया था। ज्ञान गुण की भी क्रमशर होने वाली पर्याय, राग की भी क्रमशर होने वाली पर्याय, पर द्रव्यों की भी क्रमशर होने वाली पर्याय, इन सब की कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। कैसे? कि निजात्म द्रव्य में लीन होकर, ऊपर लिखा है, ये लिखा है देखो, निजात्म द्रव्य में लीन होकर का, या क्रम में माने पर्यायों के क्रम में माने उनमें करने की कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर। अब देखो, मैं ज्ञान पर्याय करूं ऐसा भी विकल्प नहीं, राग को करूं ऐसा तो नहीं, परंतु मैं पर्याय को करूं ऐसी बुद्धि छूट गई। मैं मेरी पर्याय को करूं ऐसी बुद्धि छूट गई। मैं मेरे इस चैतन्य भगवान को गे बना लूं, ये विकल्प, ये बुद्धि छूट गई। ये बुद्धि छूटेगी तो उस जाति का विकल्प छूटेगा। करूं तो हो ऐसा, राग को करूं ऐसा तो नहीं, परंतु मैं पर्याय को करूं ऐसी बुद्धि छूट गई। ज्ञाता दृष्टि की और दृष्टि झुक गई, पर्याय निर्मल होती है। बस इसी ये बस इतने में पर्याय में अनादि की एक धारा से चली आई हुई मलिनता का प्रवाह रुक गया और निर्मलता का उत्पाद हो गया। अनादि की मलिनता एक एक समय करके थी ना, वो चली गई क्योंकि उसका प्रवाह रुक गया। जिस समय इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करी, इस वस्तु तत्व की दृष्टि करी, सो गई, वो निर्मल हो गई। बस धर्मचंद जी समझ में आया गड़बड़ बहुत ही है, तो बहुत ही स्पष्टीकरण करना पड़ता है ना। बहुत गड़बड़ है, यानी इसको कितनी गड़बड़ है यदि विचार करो तो अपने को ख्याल में आए कि शरीर से धर्म होता है, ये मोटी गड़बड़। शरीर से नहीं होता तो मंद कषाय से होता है, ये गड़बड़। फिर मंद कषाय से भी नहीं होता, मेरा उपयोग में झुकाऊं तो होता है, ये भी गड़बड़ है। झुकाना है, ये भी पर्याय दृष्टि है। ये तो ज्ञाता स्वरूप, अकर्ता स्वरूप, अपरिणामी कहा इसको, इसीलिए अपरिणामी कहा। परिणाम से भिन्न, क्योंकि परिणाम बदल जाता है और ये नहीं बदलता। भगवान तेरी वास्तविक चीज का पता जहाँ आया और वहाँ तू गड़बड़ करता है। हाँ, ये मूल बात थी। नहीं, निमित्त होएगा तो ही तो होगा, निमित्त बिना कैसे होगा।
सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त मिलेंगे तभी तो सम्यक दर्शन होगा। अब 7वें नरक में कौन सा निमित्त मिला है बताओ? सच्चे देव शास्त्र को सर्वक की श्रद्धा है क्या? तो सर्वक की श्रद्धा हो तो अपने सर्वक स्वभाव की श्रद्धा हो, वही तो क्रमबद्ध है। हाँ, आएगा अपने आप, चिंता की क्या बात है। फिर देखो अभी एक प्रश्न और इसमें गंभीर है, इसके लिए ही अपन ने कल वाली चर्चा को दोबारा लिया। फिर मुमुक्षु ने पूछा, अगला पृष्ठ है इसमें 361 के नीचे हिंदी में, आपके यहाँ 54 है, 254 गुजराती। मुमुक्षु ने कहा राग आता है, अब हम तो स्वभाव की दृष्टि करना चाहते हैं, हम तो अपनी वर्तमान उपयोग को इस वीतरागी स्वभाव में झुका देना चाहते हैं, लेकिन राग आ जाता है। अब राग आता है क्या करें? तो कहे आता है करना नहीं है आता है करना नहीं। इतने में जवाब बहुत पूरा हो गया। इसका प्रश्न है कि राग आता है, अभी अपन भी जब चर्चा करते हैं ना, या करते थे पहले, ये प्रश्न बहुत खड़ा होता है, अभी भी होता है कि बात तो ठीक है कि शास्त्र स्वाध्याय से नहीं होगा, तत्व विचार से नहीं होगा, पर शास्त्र स्वाध्याय का विकल्प तो आएगा ना साहब। तो आएगा कि तुझे लाना है फर्क पड़ गया ना? कितना फर्क पड़ गया? पूरा फर्क पड़ गया। बार बार अपने चिंतन में इस प्रकार का चिंतन खड़ा होता है ना, विचार करते में ऐसा चिंतन खड़ा होता है कि बात तो ठीक है, मंद कषाय से नहीं होता, स्वाध्याय से नहीं होता, आदि इत्यादि से नहीं होता, तो नहीं होता, लेकिन देखो साहब आता तो है ना? आप बताओ, ज्ञानियों को भी आता है, और आप लब्धियों का स्वरूप देख लो, और आप 5 समवाय का स्वरूप देख लो, सब में बात आएगी। तो फिर आता तो है। तो अभी देखो जवाब कितना सटीक है, संपूर्ण है जवाब। आता है करना नहीं है। तुम जो करूं में फंसे हो ना, इसलिए ये ज्ञाता स्वभाव तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्योंकि 17वीं 18वीं गाथा में तो आचार्य कुंद भगवान ने यह स्पष्ट अपने से कहा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। तो प्रश्न किया फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता कि तेरा लक्ष्य उस पर नहीं है, तो फिर मेरा लक्ष्य कहाँ है? अब प्रश्न यहाँ आ गया कि तेरा लक्ष्य उस गायक भगवान पर नहीं है, तो फिर मेरा लक्ष्य है कहाँ प्रभु? कि तेरा लक्ष्य इस राग के करने पर रुका हुआ है। हाँ वही, ये वाला हटाऊं, ये वाला लाऊं। अब देखो स्वाध्याय का तो विकल्प आएगा ही, तत्व विचार तो होता ही है, करण लब्धि पूर्वक ही तो है सम्यक दर्शन। तो करण लब्धि में भी अपने तत्व विचार का एकदम स्वरूप की तरफ झुकता हुआ, वो बहुत बारीक चर्चा है, स्वरूप की ओर झुकता हुआ शुभ परिणाम, स्वरूप में लीन परिणाम नहीं, स्वरूप को देखता परिणाम नहीं। झुकता तो इसलिए कहा कि अन्य विषय की तरफ से हटता हुआ है, लेकिन है शुभ परिणाम। देखो आता तो है ना, करण लब्धि के बिना कहाँ सम्यक दर्शन होता है? हम कहते हैं करण लब्धि के बिना ही होता है। समझो इस बात को, क्योंकि करण लब्धि का परिणाम जब तक होता है तब तक कहाँ होता है? जब उसका विलय होता है, उसका जब उपयोग उल्लंघन कर देता है तब होता है। तो पूछा कि राग आता है साहब? कि आता है करना नहीं, आता है और दूसरे तो परगे रूप से जानना है, दूसरे नाम निमित्त आदि। राग को भी परगे तरीके, राग को भी परगे रूप जानना, और जिस तरफ लक्ष्य जाने से, जिन निमित्तों की तरफ लक्ष्य जाने से, वे निमित्तों को भी परगे रूप जानना। क्योंकि जब उपयोग स्वरूप में कोष के सन्मुख नहीं है तो पर सन्मुखता है,
पर सन्मुखता में जानना वेदना दो कार्यक्रम है। तो राग वेदने में आया है और पर वस्तु जानने में आई है। बोलो, अभी भगवान की ये वीतरागता की प्रतिमूर्ति है ना, ये वीतराग छवि वो ज्ञान में आई और उनके प्रति बहुमान का राग आया। तो वे दोनों को परगे रूप जानना। तो देखो, आएगा तो सही, आता है करना नहीं। जवाब बहुत गंभीर है। एक पंक्ति है, एक पंक्ति में ही तो सारा कर्तव्य छुड़ाया है। हमारा सारा जोर इस पर चल रहा है कि कौन सा राग लाऊं कि जिससे आत्मा मिल जाए। और वे कह रहे हैं कि जो आत्मा के दर्शन या अनुभव के पूर्व जो राग आता है वह आता है, करना नहीं है। बोलो, अब तक जितने जीवों ने, अनंत जीवों ने अनादि से सम्यक्त प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया, तो उन्होंने सम्यक्त प्राप्त करने के पहले करण लब्धि का परिणाम किया था कि हुआ था? विचार करो जरा। होता तो है कि हाँ होता है, और करते हैं कि नहीं? फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पूरा फर्क पड़ गया, पूरा पश्चिम जैसा फर्क पड़ गया इतनी सी आधी लाइन में। आता है, करना नहीं। आता है कौन? कि वो उस समय का योग्य राग, और वहाँ पर निमित्त भी उपस्थित हैं परगेय रूप से। तो राग को भी परगेय रूप जानना और निमित्त को भी परगेय रूप जानना सूक्ष्म विषय है। देखो, अब जरा जब स्वरूप का वलन हो ना, स्वरूप की महिमा हो, इस गायक भगवान की एक रूप सदृश परिपूर्णता के स्वरूप की महिमा हो तो कैसा स्वर आता है। देखो, आता है तो आओ। जो राग में बैठा बैठा पर्याय में बैठ करके कहे, अभी ऊपर आ चुका ना, पर्याय में बैठकर कहे कि साहब वो तो जो आना है राग वो आया है, तो तू कहाँ बैठकर बोलता है? राग में बैठकर राग के कर्तृत्व से लिपटा हुआ पूरा, हाँ, राग के कर्तृत्व में पूरा मज्जित हो रहा है, और फिर कहता है कि वो राग आना है सो आया है। ये बात तो वो कहेगा जो राग को परगेय रूप जानता है और इस चैतन्य स्वरूप को स्वयं रूप जिसने अनुभव में लिया है। आता है तो आओ, उसे तो आत्मा जानता है। आया जैसे पर है वैसे आया, देखा तो राग भिन्न जाना। राग को करना नहीं है, राग को छोड़ना नहीं है। क्या गजब बात है। सच बताओ ईमानदारी से, स्वयं का ही आकलन करके, अपन सबकी बात है। बताओ माने हमें ना बताओ, आप ही अंदर में उसका जवाब स्वयं उसका आकलन करो कि अब तक हमने इस चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितना अल्प अधिक जो प्रयास किया हो, वो प्रयास हमने राग को करने छोड़ने का किया कि आत्मा की प्राप्ति का किया। सब अपना अपना आकलन करो, हमें जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब तो हमारे पास है। और जिसने इस चैतन्य परमात्मा को देख लिया है उसके पास भी जवाब है कि अनादि से हमने यही किया था। और जिसने अभी अपने आत्मस्वरूप का अवलोकन, उसका अनुभव नहीं किया है, उसके पास ये जवाब है कि हम यही कर रहे हैं। राग को करना, राग को छोड़ना, और क्या कर रहे हैं। ये वाला राग नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला हो, ये इसको छोड़ो, इसको लाओ।
कितनी स्पष्टता है। देखा तो राग भिन्न जाना, राग को करना नहीं, राग को छोड़ना नहीं। अरे स्वभाव में है कहाँ राग को करना और छोड़ना? जानने का स्वभाव है मेरा। यदि मेरा राग करना स्वभाव होता तो सिद्धों के भी राग चल रहा होता है। सिद्धों की दशा जो है ना, वो सिद्ध उनका नाम ही इसीलिए कि उन्होंने जैसा आत्मा अनादि अनंत है वैसा पर्याय में सिद्ध कर दिया है, प्रमाण कर दिया है कि ऐसा ही है। सब जीवों का अनादि अनंत स्वरूप ऐसा है। यदि सिद्ध अवस्था में राग नहीं तो इस आत्मा में राग नहीं। यदि उनके राग का करना छोड़ना नहीं तो मेरे स्वभाव में भी करना छोड़ना नहीं। स्वभाव में कहाँ है राग को करना और छोड़ना? अरे जब ऐसी दृष्टि हो तो क्रमबद्ध माना कहा जाएगा। यहां तक हो, नहीं तो बात करते हैं क्या, धोखेबाजी करते हैं, अपने से ही छल करते हैं, अपने को आप ही धोखा दिए जा रहा है ना, अपनी जेब आप ही काट रहा है, ऐसी स्थिति है। तो देखो गुरुदेव ने शब्द लिया, धोखाबाजी करते हैं। ठीक कहते हैं, अपनी बात में ठगाता है, अपने को ठगता है। अब सुनो, कर्तव्य के नाम से, उसमें क्रमबद्ध लिखा है, हाँ क्रमबद्ध के नाम से, इसमें कर्तव्य शब्द लिख दिया। हाँ कर्तव्य तो कहो, कर्तव्य के नाम से भी ठगता ही है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और क्रमबद्ध के नाम पे जो होना है सो होएगा। वो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि ये क्रमबद्ध की बात से तो साहेब स्वच्छंदपना का पोषण हो जाता है, वहाँ से शुरू हुई थी बात, यहाँ तक बात आई। बहुत सूक्ष्म बात है। यानी एक क्रमबद्ध का सिद्धांत बराबर बैठेगा कब? कि जब स्वरूप की दृष्टि होगी तब। और उस सिद्धांत के बैठ जाने में ये फिर गुरुदेव ने ये 320 नंबर गाथा याद की, दिट्ठी जहे वणाणम, है ना, वो नेत्र अग्नि को करता नहीं, मात्र देखता है। 320 नंबर की गाथा, उसको याद किया। देखो फिर आगे फिर प्रश्न आया उसका, और अपन जवाब देखते। देखो, राग हो तो हो, जानता है कैसा कि मेरे स्वभाव में राग है ही नहीं, ऐसा रख कर जानता है। मैं तो राग का ज्ञान मेरे सन्मुख होकर मुझसे पर्याय में, उसमें मुझे जानता हूँ, उसमें राग व्यवहार से जानने में आ जाता है। लो कितनी बात गुरुदेव की। देखो 11-12 गाथा दोनों सुना दी गुरुदेव ने 2 लाइन में। याद है ना समय सार की 11वीं गाथा 12वीं गाथा दोनों सुना दी 2 लाइन में। मेरे स्वभाव में राग है ही नहीं, मैं तो भूतार्थ सत साहिब हूँ। इस भूतार्थ सत साहिब की दृष्टि करने से, यानी वो स्वरूप की दृष्टि मैंने जब करी, देखो आया ना, मैं मेरे सन्मुख होकर, तो जब तुम तुम्हारे सन्मुख होते हो, तुम्हारी सन्मुखता दृष्टि में आ गई है, तो ये जो राग उत्पन्न हुआ है इसको कैसे जानते हो कि राग का ज्ञान मेरे सन्मुख माने मेरे स्वरूप की दृष्टि में मुझसे, ज्ञान किससे होएगा? राग का ज्ञान राग से नहीं होगा, राग का ज्ञान मुझसे होता है। कहाँ होता है? पर्याय में होता है। तो उस पर्याय में क्या करते हो तुम कि मैं मुझे जानता हूँ, और उसमें वो राग व्यवहार से जानने में आ जाता। तदात्वे
ते काले जाने ल प्रयोजन माने। 2 गाथा सुना दी 2 लाइन में, फिर दोबारा, बहुत गंभीर है, ऐसे समझो बहुत गट्ठी है बात। मैं तो राग का, फिर दोबारा बोला, मैं राग का ज्ञान करता हूँ, ये कहा, क्योंकि राग जानने में आता है ना। कैसे करता हूँ, राग का ज्ञान कैसे होता है? देखो, अज्ञानी को राग का ज्ञान नहीं होता, वो अपने को राग रूप अनुभव करता है, राग को वेदते हुए, तो राग ही मानता है। तो राग का ज्ञान कहाँ हुआ उसे? राग का ज्ञान तो तब कहलाए कि जब राग को राग जाने। भाई ये बेंच बिछी है सामने, अब बेंच को तुम चटाई मानो तो तुम्हें बेंच का ज्ञान कहाँ हुआ बताओ? बेंच को बेंच मानो तो बेंच का ज्ञान कहलाए ना, लोक में बात है ये। रोटी को रोटी जानो तो रोटी का ज्ञान, दाल को दाल जानो तो दाल का ज्ञान, सोने को सोना जानो तो सोने का ज्ञान, राग को राग जानो तो राग का ज्ञान। राग को जीव मानते हो, राग का ज्ञान कहाँ हुआ है? ख्याल में आई बात? तो राग का ज्ञान किसको हुआ? कि जो स्वरूप सन्मुखता के द्वारा जिसने अपनी दृष्टि इस चैतन्य तत्व पर समझो कीलित कर दी। क्योंकि ज्ञानी भले उपयोग बाहर आ जाए, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि त्राटक की भांति अपने चैतन्य तत्व पर ही रहती है। युद्ध का मैदान हो कि दुकानदारी हो कि कारखाने में बैठा हो कि वन जंगल में बैठा, दृष्टि कहाँ है? दृष्टि त्राटक की भांति अटूट। तो उस दृष्टि में मैं मेरे ज्ञान की पर्याय में, क्योंकि ज्ञान मुझसे हुआ है, मेरी पर्याय में हुआ है, उसमें मैं मुझे जानता हूं आप रूप और राग को जानता हूं राग रूप। तो राग को मैंने जाना, ये व्यवहार से जानने में आया, ऐसा कहने में व्यवहार क्यों लगा दिया यहाँ? कि जाना तो मैंने मेरी पर्याय को है, और मेरी ज्ञान की पर्याय जो मेरे ज्ञान स्वभाव से उपजी, उस मेरी ज्ञान की पर्याय में मैं ज्ञान की पर्याय को जानता हूँ, और उस ज्ञान की पर्याय में अपने को ज्ञान स्वरूप और राग को राग स्वरूप जानता हूँ। तो राग जानने में आ गया, ये व्यवहार हो गया। बात गंभीर है, यानी उसमें लीन नहीं हुआ, इसलिए कहो तो गुरुदेव के व्यवहार क्यों? हाँ, 45 वर्ष के प्रवचनों का सार आ गया इसमें, पूरी बात आ गई। सम्यक दर्शन का विषय ही तो था। हाँ, कितनी गजब की बात है। फिर दोबारा से हैं, वो शब्द ही इतने मधुर हैं कि उसमें एकदम बात, हाँ, एकदम ऐसी बिल्कुल हाथ में रखी हो जैसे, ऐसी स्पष्ट है। दोबारा, मैं तो राग का ज्ञान मेरे सन्मुख होकर मुझसे पर्याय में, उसमें माने पर्याय में मुझे जानता हूँ, और उसमें नाम पर्याय में राग व्यवहार से जानने में आ जाता है। गजब बात है। स्वपर प्रकाशक सदैव है ज्ञान, सदैव स्वपर प्रकाशक। ये तो स्वयं का पता नहीं ना इसे अज्ञानी को अनादि से, तो ये क्या करता है कि बाहर के बाहर ही स्वयं पर करता है। स्वयं पर तो सदैव है, ज्ञान का स्वरूप ही है? ज्ञान का स्वरूप ही स्वयं पर प्रकाशक है। दीपक का स्वरूप स्वयं पर प्रकाशक है, दर्पण का स्वरूप स्वयं पर झलकायक है, ऐसे ज्ञान का स्वरूप स्वयं पर प्रकाशक है। दर्पण में अग्नि जब झलकती हो तब बताओ वहाँ पर दर्पण भी
वहाँ अपने को झलका रहा है और वहाँ अग्नि भी झलक रही है कि नहीं। अब जो जानकार हैं वो ये जानते हैं कि ये जो दीवाल पर है ये तो दर्पण है, और जो झलक रहा है वो यहाँ नहीं है, वो तो दर्पण की स्वच्छता का ही परिणाम है। अग्नि तो सामने झलक रही है ना, तो वो दर्पण को, तो वहाँ दर्पण में दर्पण को दर्पण रूप जानता है, और दर्पण की झलकन में अग्नि जो झलक रही है उस झलकन को जानना व्यवहार है, वास्तव में तो दर्पण को जानता है। ऐसे ही ज्ञान का, ऐसे ही दीपक का है। ज्ञान की अपनी शक्ति है, ये का कुछ नहीं। दीपक के प्रकाश में दीपक ही प्रकाशित है। बताओ, घटपट आदि प्रकाशित है, ये तो व्यवहार हो गया। दीपक के प्रकाश में कौन प्रकाशित है? दीपक के घटपट। अरे दीपक ही प्रकाशित है। जो दीपक का स्वरूप जानते हैं वो दीपक के प्रकाश में दीपक को भी जानते हैं, और दीपक के प्रकाश में जो कुछ प्रकाशित हो गया उसे व्यवहार से प्रकाशित है ऐसा जानते हैं। अंधेरे कमरे में प्रवेश किया आपने, तो आप क्या कहोगे? अब आजकल लाइट कहते हो, अपन तो दीपक से ही बात करते हैं। तो लाओ भाई दीपक लाओ, तो दीपक लाओ, तो प्रकाश दीपक से हुआ कि घटपट जो पहले से रखे थे उनसे हुआ। तो दीपक भी स्वयं पर प्रकाशक, दर्पण स्वयं पर झलकायक, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है। अपने स्वयं पर प्रकाशन रूप परिणाम में ज्ञान, अब जिसने स्वयं को देखा है, स्वयं की सन्मुखता है, स्वयं पर जिसकी दृष्टि है, वो अपने को जानता है, और उस अपने को जानते परिणाम में रागादि भाव पर रूप से जानने में आ जाते हैं। ये व्यवहार है। ज्ञानी की दृष्टि तो त्राटक रूप से, भले उपयोग बाहर है पर उपयोग में वो स्वयं को भूल नहीं जाता है। ऐसा क्रमबद्ध का अकर्तापना, अकर्तापना यानी ज्ञातापना, उसकी सिद्धि फल है। लो, ज्ञातापना उसकी सिद्धि है। हाँ, क्रमबद्ध का फल ये है। ज्ञातापना प्रकटना चाहिए, ज्ञातापना नहीं प्रकटा तो क्रमबद्ध के गीत गाने से कुछ भी हासिल नहीं है। यह फल आए बिना क्रमबद्ध माने, उसने माना ही नहीं है। देखो आगे ये बात तो पूरी हुई, तब गुरुदेव ने कहा 126-27 हो गई। फिर आगे की बात यहाँ कहते हैं कि दो मूल पदार्थ कहे गए। दो गाथाएं आई ना, कौन कहे गए? कि दो कहे, जीव और अजीव। अब उनके संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले, अब इसका अर्थ समझना है अपने को। उनके संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले, है ना। हल्दी चूना जैसे नहीं समझ लेना, अच्छे से समझना बात क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, क्योंकि आचार्य देव की कथनी, ज्ञानियों का स्पष्टीकरण, वो जो है वस्तु व्यवस्था से बाहर नहीं जा सकता है। संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले अन्य 7 पदार्थों के उपोदघात के हेतु प्रयोजन, पुण्य पाप अथवा आश्रव, संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष तथा पुण्य पाप जो आश्रव के ही भेद हैं, ये 7 हुए। तो ये 7 इनके संयोग परिणाम से, कौन के? 2, जीव और अजीव। 2 मूल पदार्थ है ना, 9 पदार्थों की सूची में 2 मूल पदार्थ है, जीव और अजीव, बाकी 7 पर्याय रूप भाव है। तो देखो, इनके संयोग परिणाम से भाषा ऐसी है, क्या है, क्या भाषा है? जीव और अजीव संयोग परिणाम से। संयोग परिणाम से माने दोनों की संयोग रूप अस्थि में,
पुद्गल पुद्गल रूप से परिणमता हुआ अपनी अस्थि में, जीव जीव रूप से परिणमता हुआ अपनी अस्थि में, दोनों अपनी अपनी सत्ता में रहे हैं पर साथ में रहे हैं। एक क्षेत्र अवगाह है और उनके परिणामों में अनुकूलता अनुरूपता घटित होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये मूल बात है। संसार की बात समझना हो जब कि संसार में कैसे ये पुण्य पाप आश्रव होकर बंद हो रहा है और कैसे ये जीव आश्रव के रोकने रूप संवर और कर्म आदि के खिरने रूप निर्जरा और पूर्ण प्राप्ति के रूप मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है। तो उसमें दो बातें समझना है। यहाँ जो भाषा ली ना, जीव और अजीव दो मूल पदार्थ कहे, इनके संयोग परिणाम से निष्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, यही परिणाम। तो दोनों के संयोग कैसे होता है कि हल्दी चूना मिलके लाल होता है, ऐसे कि नहीं नहीं ये वाली बात नहीं बताना है। संयोग परिणाम का अर्थ है कि ये संयोग में एक साथ रहे हुए हैं और एक का परिणाम दूसरे को अनुकूल है और दूसरे का परिणाम इसको अनुकूल है। तो अनुकूलता अनुरूपता का संबंध देखकर निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझना। ये पहले प्रवेश करने के पहले समझ लो। एक ने दूसरे को किया, पहले ये समझना पड़ेगी, तब फिर हम कहेंगे भाव पुण्य द्रव्य पुण्य, भाव पाप द्रव्य पाप, तब कहेंगे। जब तक तुम ये बात को स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो दोनों को मिलाते रहोगे कि द्रव्य पुण्य से भाव पुण्य या द्रव्य पाप से भाव पाप अथवा आश्रव से बंध, राग से बंध, ऐसे मिलाते रहोगे। जीव और अजीव संयोग परिणाम से संयोग की अस्थि में अपने से, अब देखो अपने से माने जीव के जीव से जीव में, जीव के जीव से जीव में पुण्य पाप आश्रव बंध और संयोग के अभाव में अपने से माने जीव में जीव से जीव के संबंध निर्जरा और मोक्ष। जड़ चेतन की परिणति अपने में, अपने से, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने को, अपने में। इतनी भी अपेक्षा आई तो संयोग परिणाम से निष्पन्न सात पदार्थ कहे गए। ये कितनी अपेक्षा आई कि उनके संयोग की अस्थि में और उनके संयोग के अभाव में, इतनी अपेक्षा आई तो ये भाषा बनी कि संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले। ये शास्त्र का मामला समझना हो तो भाषाओं में शब्दों के पीछे नहीं जाना, हाँ, उसका भाव पकड़ना जरूरी है। देखो कितना, और गुरुदेव तो ये द्रव्य यानी गुरुदेव का आप कोई व्याख्यान निकाल लो, आपको दो द्रव्यों की और द्रव्य पर्याय की भिन्नता सदैव वहाँ खिलती ही रहेगी। तीनों बातें खिलती रहेंगी, स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता, द्रव्य पर्याय की भिन्नता। हाँ, नहीं तो सच कहते हैं इस युग में द्रव्य पर्याय की भिन्नता बताने का कोई साहस नहीं कर सकता था। स्वभाव विभाव की तो कदाचित बात कर भी ले, यद्यपि कि वो भी कोई करता नहीं। क्यों कि पुण्य परिणाम को से संवर मानेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे बात, दिक्कत आ जाती है ना। लेकिन द्रव्य पर्याय एक ही सत्ता में, एक ही विस्तार में, एक ही समय में, एक ही सत्ता, एक ही विस्तार, एक ही समय, उसी समय में पर्याय पर्याय रूप से परिणमती है और द्रव्य द्रव्य रूप से प्रवर्तता है। ये बात समझाई है अपने को गुरुदेव श्री ने, अन्यथा कोई इस बात को कह नहीं सकता था। और वो भी कैसे समझाई
कि बार बार उसी बात को, जहाँ आचार्यों का जरा सा उसमें मर्म दिखा तो तुरंत 320 गाथा आए तब कहना, 11वीं आए तब कहना, 6वीं 7वीं आए तब कहना, नियम सार हो तब कहना, प्रवचन सार हो तब कहना, पंचास्तिकाय हो तब कहना, सदैव कहते। देखो, अपनी पर्याय अपने में और द्रव्य मोक्ष आदि परिणाम जड़ में, संवर के परिणाम अपने में और द्रव्य संवर के परिणाम परमाणु में, ये 2 द्रव्य और उनकी 7 पर्याय है ना। यदि अपन और विस्तार करें, यदि अपनी समझ के लिए, तो 9 पदार्थों को 16 पदार्थ जानना, 9 पदार्थ को 16 जानना। हाँ, 7 जड़ के और 7 जीव के, और जीव अजीव 2 मूल पदार्थ, 14 पर्याय हुई। क्योंकि उसकी पर्याय उसमें, जीव की पर्याय, समय भले एक हो, वो तो होंगी दोनों की पर्याय। और संयोग क्यों कहा कि वे एक साथ हैं बस, और अनुकूल अनुरूपता का संबंध है, इतनी बात है। 3 बात याद रखना। जीव पुद्गल का संयोग क्यों कहा गया? 3 बात। एक क्षेत्र अवगाह्य है और अनुकूलता अनुरूपता होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए संयोग परिणाम से निष्पन्न। एक शब्द, एक इतनी लाइन का अर्थ है ये, संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले, ये अर्थ निकालना है, ये अर्थ पकड़ना पड़ेगा अपने को। यही नहीं, पूरे करणानी योग में जाओ तो यही अर्थ लेके जाना, ये वाली चाबी लेके जाना, तब आपको करणानी योग का भी मर्म, आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है, वो समझ में आएगा। नहीं तो निमित्ताधीनता से ग्रसित होकर इस संसार में ही भटकते रहेंगे। देखो, ये 2 द्रव्य, उनकी 7 पर्याय, 7 पर्याय में देखो, 7 पर्याय आत्मा की और 7 जड़ की, 14, और 2 द्रव्य जीव और अजीव या जीव और पुद्गल। पुद्गल की मुख्यता ली संयोग की अपेक्षा, है ना। इतनी ये चर्चा अपनी आई। सिर्फ गाथा पढ़ लेते हैं अपन, 128, 129, 130 देखो। खो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गद सुगदी गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहिं दुविषयगहणं तत्तो रागो वदोऽसो वा जायति जीवस्येवं भावो संसारचक्रवालिम्मी इति जिणवरहिं भणिदो अनादिनिधिनो सनिधिनो वा। बहुत गंभीर चर्चा है। हरि गीत पढ़ते हैं, फिर अपन अपनी स्वाध्याय अगली इसकी टीका की कल करेंगे। संसार तिष्ठे जीव जो रागादियुत होते रहें, रागादि से हो कर्म आश्रव, कर्म से गति गमन हो, गति में सदा हो प्राप्त तन, तन इंद्रियों से सहित हो, इंद्रियों से विषय ग्रहण, और विषय से फिर राग हो, रागादि से भवचक्र में प्राणी सदा भ्रमते रहे, हैं अनादि अनंत अथवा सानिधन जिनवर कहे। पूरी कथा सुना दी, पूरी कथा।
कितना, और अंत में क्या कहा, मूल बात देखो, संसार तिष्ठे जीव जो रागादि युत होते रहें, रागादि से हो कर्म आश्रम निमित्त से, और कर्म से गति गमन हो, ये भी निमित्त, 4 गति में, और गति में सदा हो प्राप्त तन, और तन इंद्रियों से सहित हो। सब पढ़े आए हैं पीछे, पूर्व में सब पढ़ के आए हैं। और इंद्रियों से विषय ग्रहण, और विषय से फिर राग हो, रागादि से भव चक्र में प्राणी सदा भ्रमते रहे। लेकिन रुको, है अनादि अनंत, ये भव चक्र या तो अनादि अनंत होता है या कि फिर अनादि शांत होता है। ये लिखा ना, सा निधन जिनवर कहे, जिनवर ने कहा यद्यपि कि अनादि से ऐसा ही होता आया है, यदि तुम इसमें रागादि को रोक लो, यहाँ की भाषा से ही बात करते हैं, रागादि को रोक लो तो क्या होगा कि तुम्हारा संसार अनादि निधन नहीं रहेगा, अनादि शांत होगा। तो साहिब रागादि कैसे रोकेंगे? इस चैतन्य परमात्मा के आलम्बन से। शेष चर्चा आगे की।